Hello BKGians. So how are you today? Hope everybody is fine in this at this time, right? Okay, I'm fine. What about you? Fine, no? Good. So today we are going to continue about the parts of speech. Okay? We are going to continue about the parts of speech, and in that I had already discussed with you the noun, pronoun, verb, adverb, right? Little in detail. Now coming to adjective. What is adjective? Adjective is, again, as I told you, I don't give you the definitions. I don't give you the definitions, but what do? I try to explain to you in such a way that it may be easy for you to understand and remember. Is that clear? You just have to understand how to use it. How can that word be adjective? How can that word be adverb? All that you have to keep in mind. Just those tricks I am giving you, not the details. But still, some of the children who are in lower classes, they will be needing little bit guidance. So I would like to remind you everything under this parts of speech, that is adjective. Already I told you what is adjective. It is पार्ट्स ऑफ स्पीच. बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका सेंटेंस में हमें अलग अलग तरह से वर्ड्स को यूज़ करना होता है. एंड फॉर दैट वी आर सपोज टू यूज़ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, conjunctions, prepositions, all sorts of things, right? And then how the verb will be auxiliary verb, then what is the manner, what condition, all that we are supposed to remember. And that is why I am dealing with you the parts of speech. So coming to this parts of speech, I told you adverb. What did I tell you for adverb? Add something, describe something. किसके लिए? काम के लिए. verb काम होता है ना, तो describe क्या करा हमने? काम को. कैसे काम किया? स्लोली किया, फास्ट किया, है ना, जल्दी किया, कभी कभी किया, रोज किया, ऐसा वाला कुछ कुछ, है ना. अब ये भी ऐसा ही है. एडजेक्टिव, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है that you are going to describe, add something to the noun or pronoun. So we can say describing, we can say words describing more of noun or pronoun. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? मोर ऑफ नाउन या प्रोनाउन को हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं. और जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं. अब नाउन क्या पढ़ा था अपन ने? We studied noun as naming words. Noun क्या था? Naming words. किसी का भी word, place, name, person, place, name, thing, है ना. Pronoun क्या था? Words you are using instead of. In place of noun, what you were using? तो एग्जाम्पल क्या दिया था हमने? ही, शी, इट, दे, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, माइन, योर्स, हिज, वो सब दिया था. तो इनको कैसे डिस्क्राइब करना है? अब अपने को एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं इसका, नीता. नीता इज अ टॉल गर्ल. हाउ इज नीता? नीता कौन हो गया? नाउन हो गया. कैसी है नीता? उसके बारे में बताया. नीता लड़की है, ठीक है, उसके बारे में क्या बताया? शी इज़ टॉल. तो हमने किसको डिस्क्राइब किया? नीता को, है ना. नीता एक
लंबी लड़की है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। अगर हम बोलते हैं नीता इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, ओके, नीता हैज़ कर लेते हो, नीता हैज़ अ ब्यूटिफुल फ्रॉक। अब नीता के पास है, क्या है? फ्रॉक है। कैसी फ्रॉक है? ब्यूटीफुल है। तो यहाँ हमने क्या करा, ये भी नाउन हो गया, इसको हमने क्या करा, डिस्क्राइब कर दिया। कैसी फ्रॉक है? ब्यूटीफुल फ्रॉक है ना। तो ये वर्ड्स क्या हो गए आपके? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव, जो कि टॉल, ब्यूटीफुल, ऐसे आपके जो वर्ड्स हैं, सच वर्ड्स आर कॉल्ड adjectives. Okay, so what did we learn just now? We learned that the adjectives are the words describing noun or pronoun. Words describing noun or pronoun. ठीक है। अब यहाँ पर नाउन प्रोनाउन, आई गिव यू वन एग्जाम्पल। व्हाट एग्जाम्पल डिड आई गिव यू? टॉल, ब्यूटिफुल, और बनाए रिच, गुड, इंटेलिजेंट, बैड। ठीक है ना। तो क्या करा हमने? हमने जो आपका ये डिस्क्राइबिंग वर्ड किसको करना है, नाउन और प्रोनाउन को करना है एडजेक्टिव के लिए, तो हमने उनको डिस्क्राइब किया। किस तरह से डिस्क्राइब किया? ब्यूटीफुल, रिच, गुड, इंटेलिजेंट, बैड, इस तरह से हमने उसको क्या करा है, एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल्स के साथ। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अच्छा, आपको पता है सिलेबल क्या होता है? सिलेबल क्या होता है? आवाज़, है ना, साउंड। तो आपको सबसे पहले इसके आगे जाने से पहले आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट सिलेबल। सिलेबल है एक 1 syllable, 2 syllable, 3 syllable, ऐसा 4 syllable आवाज़, साउंड। जैसे कि आपका यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिच, आप इसको तोड़ के नहीं पढ़ सकते ना। रिच तो रिच ही बोलेंगे, एक ही बार में बोलेंगे, तो ये 1 syllable हो गया। ठीक है। पेपर, पेपर वर्ड है, लेकिन आप इसको आवाज़ कर रहे हो तो पेपर नहीं बोल रहे हो। कैसे बोल रहे हो? पेपर, तोड़ दिया ना उसको, तो 2 syllable हो गए, पेपर। ठीक है। तो 1 syllable having 2 syllable। अब ऐसे अपन करते ब्यूटीफुल, ओके, इसको ब्यूटीफुल क्या करा? ब्यूटीफुल, ये कौन से हो गए? 2 के। ठीक। अब अगर अपन चाहते हैं कि एनर्जी वर्ड लेते हैं, एनर्जी, जी, क्या करा अपन ने? 1 2 3 एनर, इसको जी कितने में तोड़ दिया? 3 में। अलग अलग साउंड आ गई, एनर्जी, तो ये हो गए 3 syllable वाले। ठीक है। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, सिलेबल से इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, एक बड़े राज की बात बता रही हूँ जो आपने शायद ही ध्यान दिया होगा। अब आप इसकी तरफ ध्यान दें। अगर आपके पास ये 1 syllable वाला है, ठीक है, तो आप इसको कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज में आराम से चेंज कर सकते हो। क्या बोला मैंने? कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं नेक्स्ट, इसी का
डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? 3 होते हैं, ठीक है। एक तो पॉजिटिव, ठीक है, फिर एक कंपैरेटिव, ठीक है, और एक होता है सुपरलेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हम जब इनको पढ़ते हैं कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, तो ये तो अपना बेस हो गया, एज इट इज़ का फॉर्म हो गया। कंपेयर में हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं 2 चीज़ों से। यू आर कंपेयरिंग, तो यहाँ पर देन आ जाएगा, अगर आपको समझ में आना है तो। अब देन का मीनिंग भी ध्यान रखना है, स्पेलिंग भी ध्यान रखना है। THEN नहीं आएगा, क्या आएगा? THAN, ठीक है, देन। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर 2 चीज़ों में होता है, सबसे कंपेयर नहीं होता है, सबसे तो फिर वो सुपरलेटिव हो जाता है। तो जब हम 2 चीज़ों में कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री। जब हम सब बहुत सारों में, इन जनरल जब हम कंपेयर करते हैं तब उसका डिग्री हो जाता है सुपरलेटिव। अपन कहते हैं ना, अरे सुपर क्लास, वेरी नाइस, ऐसा बोलते हैं ना, सुपर। आप जब आपके GIF में भी देते हैं, आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे, तो क्या करते हैं, है ना, सुपर, ताली बजा दिया, कुछ कुछ, तो ये सुपरलेटिव क्या हुआ? सबसे अच्छा, बेस्ट। तो अपने को यहाँ पर क्या यूज़ करना है? अपने को यहाँ पर जो एडजेक्टिव्स हैं, उनको हमें इस तरीके से अलग अलग करना है। जब ये हमको यूज़ करना है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग 2 थिंग्स, तो हमें एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना है। व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट most of them, everyone, then we are using superlative degree। अब मैंने आपको यहाँ पे आपको syllable के बारे में बताया था ना, syllable। मैंने बोला था 1 syllable, यहाँ 2 syllable है, यहाँ 3 syllable है, ऐसे और भी होते हैं, 4 syllable का भी हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है। क्या देखनी है? इसको कैसे याद करना, वो समझा रही हूँ मैं आपको syllable से। मैंने आपको बताया था रिच, रिच का साउंड कैसा हो रहा है? रिच, रीच, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं आप, रीच ऐसे तो नहीं कर रहे, एक साथ बोल रहे हैं रिच, है ना, तो रिच। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिचर, और ये हो जाएगा रिचेस्ट। तो एक पॉइंट आपको जो याद करने का है, वो आपने जनरल में छोटे थे जब याद कर लिया। क्या था कि हमें पॉजिटिव के अंदर तो वैसे रखना है, कंपैरेटिव व्हेन वी आर यूजिंग वी हैव टू यूज़ ER, है ना, वी हैव टू यूज़ ER। और सुपरलेटिव है तो हम क्या यूज़ करते हैं? EST। ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने जो आपको बोला था कि 1 सिलेबल, तो जब 1 सिलेबल होता है ना, उसके सामने ये वाली चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखने की बात है कि रिच। अब जैसे टॉल, ठीक है, टॉल को क्या आपने अलग अलग तोड़ा क्या? नहीं ना, टॉल तो उसके लिए भी टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक। अब इसके अलावा अगर मैं बोलती हूँ, अपन ने यहाँ पे लिया था इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, क्या करा आपने इसको? 3 हिस्सों में हो गया, 3 सिलेबल्स होगा इसमें, इंटेलिजेंट।
आप इंटेलिजेंट तो बोल ही नहीं सकते, यू कैन नॉट प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली if it is. So how are you going to pronounce the word correctly? It is intelligent. फिर भी अलग अलग हो जाता है, टूट जाता है ना. तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? इंटेलिजेंट. सो द वे यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू अ लॉट चिल्ड्रन. सो व्हेन यू आर हैविंग मोर देन वन सिलेबल, यहाँ पे तो सिंगल सिलेबल आ रहा है ना, मोर देन वन, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. ये याद रखना है कि जब सिंगल सा आवाज़ आ रहा है तब तो ER और EST आ जाएगा, लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा सिलेबल आ रहा है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. ठीक है. ब्यूटीफुल, अब देखो ब्यूटीफुल पे आ जाते हैं अपन. ब्यूटीफुल, तो अब ब्यूटीफुल दो हो गए, ब्यूटी और फुल दो सिलेबल हो गए, तो इसके लिए भी हम ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट थोड़ी बनाएंगे. नो, नॉट एट ऑल. What are you going to do? For this also you are going to make more beautiful, and most beautiful. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई. डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में हमने क्या करा, हमने कंपेयर किया, और जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो व्हाट आर वी यूजिंग, ER लगा रहे हैं जब एक सिलेबल है. जब ज़्यादा सिलेबल है तो व्हाट आर वी यूजिंग, मोर. ठीक है. सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मतलब बेस्ट. ठीक है. तो रिचेस्ट, टॉलेस्ट तो हो ही गया है ना. अब यहाँ पर हमको इंटेलिजेंट, अगर अब हम यहाँ पर और तीसरे समय में चलते हैं, तीसरी कैटेगरी में चलते हैं, उसको आपको प्रॉपरली लर्न करना पड़ेगा. उसको आपको प्रॉपरली कैसे लर्न करना है, जैसे ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका कंपैरेटिव, ये हो गया आपका सुपरलेटिव. ठीक है. अब यहाँ अगर हमने ले लिया है गुड, ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े ही होते हैं, बस उतना ही तो लर्न करना है. गुड, इसका हो जाता है कंपैरेटिव बेटर. ठीक है, दो के बीच में. सीता इज बेटर दैन गीता. सीता राइट्स बेटर इंग्लिश दैन सीता. सीता राइट्स द बेस्ट इंग्लिश. तो क्या हो गया वो, सुपर, है ना, सुपरलेटिव. तो गुड, बेटर और बेस्ट. ऐसे यहाँ पे हो गया मच, मोर, मोस्ट. तो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, वो वहाँ पर ऐसे ही हो जाता है व्हेन वी आर यूजिंग. ओके. अब बैड, वर्स, वर्स्ट. ठीक है. अब ये सब क्या हो गया, ये वाला बेस्ट हो गया, और इसके आगे हम क्या लगाते हैं. ठीक है. He is the most intelligent boy in the class. क्या बोला मैंने, He is the most intelligent boy in the class. तो वो कैसा बच्चा है, इंटेलिजेंट है. तो कैसा इंटेलिजेंट है, मोस्ट, सबसे ज़्यादा. तो मैंने क्या लगा दिया. ठीक है. तो सुपरलेटिव्स के साथ में हम क्या लगा देते हैं, द, दी. प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस हो जाता है. ठीक है. दैट यू आर सपोज टू लर्न. अब अगर मैं इसी सेंटेंस को कंपेयर करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ही इज more intelligent
than मुकेश। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको और मुकेश को दोनों को कंपेयर किया, इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया। और फिर क्या है ये देखना है, दो जने से कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे क्या है सबसे कंपेयर हो रहा है, तो ये हो गया आपका डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसमें एक चीज़ और आती है। एक चीज़ क्या आती है, आपने देखा होगा कभी कभी आपको स्पेलिंग में चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बिग, तो यहाँ डबल आ जाता है स्पेलिंग में बिगर, और यहाँ आ जाता है बिगेस्ट, है ना। ये पॉइंट भी है जो हमको ध्यान रखना होता है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करके बताऊंगी व्हाई डू वी हैव द डबल लेटर्स इन द एंड। ठीक है, ओल्ड ये वाला करा तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं विच यू विल बी लर्निंग। नाउ चिल्ड्रन, when you are dealing with adjectives, एक तो मैंने आपको क्या बता दिया, एडजेक्टिव कैसे फाइंड आउट करना है कि आपका जो एडजेक्टिव है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इट्स डिस्क्राइबिंग नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, सो हाउ इज इट डिस्क्राइबिंग, दोज वर्ड्स आर सपोज टू बी, दोज वर्ड्स आर सपोज टू बी एडजेक्टिव्स। फिर मैंने आपको एक सिखा दिया, हम शॉर्ट में या समरी लिखते चले जाते हैं। व्हाट डिड आई टीच यू, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग नाउन प्रोनाउन। फिर मैंने क्या कर दिया, आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बता दिया, या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बता दिया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं एडजेक्टिव में ही। अब अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब टाइप्स क्या होते हैं, अगर आपको याद है वी हैड स्टडीड फॉर वर्ब्स दैट आई टोल्ड यू टू रिमेंबर PTM और MPT, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। और PTM बोलो तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। इस तरह से कैसे काम हो रहा है, कब हो रहा है काम और कहाँ हो रहा है। सो दैट वे वी वर एक्सप्लेनिंग और वी आर अंडरस्टैंडिंग द एडवर्ब। नाउ फॉर एडजेक्टिव, हियर ऑल्सो यू विल हैव समथिंग। अब नाउन है, सपोज एप्पल है, तो एप्पल के लिए क्या एडजेक्टिव यूज़ करेंगे अपन, एप्पल के लिए एप्पल इज स्वीट, रॉटन, खराब हो गया, रॉटन, है ना। फिर बॉय कैसा है, टॉल है। अच्छा चलो अभी अपन एप्पल को ही लेते हैं, अपना एप्पल कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब एप्पल, एप्पल क्या हो गया, नाउन। अब एप्पल नाउन हो गया है तो एप्पल कैसा है, स्वीट है, रॉटन है, कितना है, 4 एप्पल्स हैं, 4 एप्पल्स आर देयर, है ना। कितना है, 2 kg एप्पल्स है। ठीक है, तो क्या हुआ, एप्पल नाउन है, उसको हमने कितनी जगह, कितनी तरह से हमने उसको समझा है और उसको डिस्क्राइब किया है। तो अपन सबसे पहले चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें टाइप में क्या हो गया, फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
ये तो सिर्फ सोचने की बात है ना, जैसे कल मैंने आपको समझाया था इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन टू अबाउट वर्ब, काम कैसा हो रहा है, तो काम कैसा हो रहा है वो चीज़ हमने डिस्क्राइब करी थी। अब हम ये देख रहे हैं कि नाउन प्रोनाउन कैसा है। अगर एक एप्पल है, फ्रूट है तो कैसा है, लड़की है तो कैसी है, लड़का है तो कैसा है, टेबल है तो कैसी है ना। ये सब चीज़ें क्या करना है अपने, वेदर इट इज़ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग। हमारे को तो नाउन से मतलब है ना, तो नाउन में उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी क्या बताया हमने, स्वीट है ना, सार, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अगर मैं बोलती हूँ आपको ही हैज़ अ नाइस पेन, ही हैज़ अ नाइस पेन, तो क्या हो गया, पेन कैसा है, नाइस। ओके, इफ आई से ही हैज़ अ ब्लू पेन, ठीक है, तो क्वालिटी बता दी हमने इसकी, नाइस ब्लू पेन बता दिया। ठीक, अब अगर हम जाते हैं नेक्स्ट में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वालिटी उसका कैसा है, टेक्सचर वगैरह। क्वांटिटी कितना है, कितना है, 2 किलो है, पता चल गया ना उसका क्वांटिटी कितना है, कि ही हैज़ 2 किलोज ऑफ एप्पल। बाय मी, अगर हम बोलते हैं बाय मी 2 kgs एप्पल, तो क्या हुआ, उसका क्वांटिटी बता दिया, कितना क्वांटिटी है। फिर आई हैव सम एप्पल्स, I have some apples। अब ये सम में कितना है, सम में मतलब कितना है, थोड़ा, कुछ एप्पल्स हैं है ना, तो कितने हैं पता नहीं, पर क्वांटिटी बता रहा है कि थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं। I have plenty of apples, I have enough of apples, तो plenty, enough, some, ये सब क्या बता रहा है, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए क्वांटिटी का, एडजेक्टिव का। ठीक, अब नेक्स्ट वाला अपने पास चलते हैं अपन, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। थर्ड वाला क्या हो गया आपका, नंबर। अब मैंने आपको एप्पल का ही बताया था, तो एप्पल में क्या बताया, हाउ मेनी एप्पल्स डू आई हैव, आई हैव 4 एप्पल्स, आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास कितने पेन है, डिस्क्राइब कर रहा है ना, कितने, 2 पेन है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। शी हैज़ 4 पेंसिल्स, तो ठीक है भाई, उसके पास 4 ऐप है। फिर एग्जैक्ट नंबर जब हम दे रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर जब हम दे रहे हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, इतना समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव। अब आपको मैंने शुरू से ये वर्ड में यूज़ कर रही हूँ, when we were doing this pronoun, from that time I'm using this word somewhere here and there, interrogative। अब interrogative का मतलब क्या होता है, हम interrogate करते हैं, पूछताछ करते हैं, question पूछते हैं, is that clear? So interrogative here, the words which are asking about the noun, who, whom, which,
brought the apples, है ना, who brought the apples, to whom did you give the book, book किसको दी, है ना, फिर which is the best apple, which is the ripe apple, तो क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तो वो हो गया आपके who, whom, which, ये सब आपके एडजेक्टिव ऑफ सॉरी इंटरोगेशन हो गया या इंटरोगेटिव हो गया। अभी एक और आते हैं, अब आते हैं अपन डेमोन्स्ट्रेटिव। एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव और डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था, है ना, कुछ इस तरह से मैं आपको बना देती हूँ, क्या मतलब हुआ, हाथ पॉइंट आउट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो एडजेक्टिव कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा, दिस इज माइन, क्या दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये मेरी बुक है, तो क्या हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको लेंगे तो ये भी प्रोनाउन हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, पोजेसिव, ठीक है। तो अभी ये लास्ट वाला और बचा है आपका, दिस इज माइन, डेमोन्स्ट्रेटिव का हो गया। फिर बोले दैट बुक इज हर्स, हर्स, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दैट, यहाँ पर पोजेसिव हो गया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट वाले पे, और लास्ट वाला है ये आपका सिक्स्थ वाला है, और सिक्स्थ में आपका है एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन, ठीक है, ये वर्ड भी मैं आपके साथ बहुत डील कर रही हूँ, एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन और पोजेसिव, ठीक है, पोजेशन और पोजेसिव। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया, अपना हक, अपना अधिकार, ठीक है, तो उस नाउन वाले के पास में क्या हक है उसका, वही मैंने आपको नीचे एग्जाम्पल बताया था, माई ओन, ओके, एग्जाम्पल हम क्या ले रहे थे, माई ओन, आवर, हर्स, हिज, देयर्स, ठीक है, ऐसा वाला अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब पोजेस कर रहे हैं, तो सेंटेंस में हम अगर बोलते हैं जो लेफ्ट हिज बैग, जो लेफ्ट हिज बैग, जो क्या कर दिया, जो ने अपना, जो ने छोड़ दिया क्या, बैग, किसका, उसका खुद का, तो ये यहाँ पर क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ पोजेस, ठीक है। सो टुडे विद द हेल्प ऑफ योर adjective degree of adjectives and types of adjectives, I have explained to you about adjective, the another part of speech. Okay, hope it is clear to you. Okay, good, thank you, stay tuned.